नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बुधनी की, जहां के मांगरोल स्कूल में मध्याह्न भोजन को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। कढ़ी चावल में कीड़े मिलने के बाद ग्रामीणों और पालकों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। आरोप है कि बच्चों को रोजाना गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जाता है। रोटी कच्ची रहती है और सब्जी में सिर्फ पानी भरा होता है। मीडिया ने जांच की तो बेहद कम सामग्री से 15 बच्चों का खाना बनता मिला। शाला प्रभारी ने अनियमितताओं से इनकार किया, जबकि संकुल प्रभारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा बदहाल व्यवस्था सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रही है। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन योजना, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निशुल्क प्रदान किया जाता है, ताकि गरीब वर्ग के बच्चे समय पर स्कूल पहुंचे और अच्छा पौष्टिक भोजन बच्चों को मिले, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। परंतु धरातल पर देखा जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्याह्न भोजन के नाम पर गंदा, कीड़े और इल्लियों वाला भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है। एक ऐसा ही मामला बुधनी विधानसभा के भैरुंदा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक शाला मांगरोल में देखने को मिला, जहां मध्याह्न भोजन के नाम पर पलीता लगाया जा रहा है और छात्र छात्राओं को गुणवत्ता विहीन भोजन परोसा जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीण और पालक जन द्वारा शाला में पहुंचकर किया गया, जहां पालकों ने भोजन में अनियमितताएं और लापरवाही पूर्वक बनाने की बात कही। अभी जैसे 12 से ऊपर हो गए हैं, खाना नहीं मिला आप लोगों को? जैसे रोज जो भोजन मिलता है वो अच्छा मिलता है आप लोगों को? सिर्फ रोटी भी कच्ची रहती है और पानी, सब्जी भी पानी जैसी रहती है। इल्ली की सब्जी, वो जो बता रहे हैं कि कल जो भोजन बना था उसमें इल्लियाँ निकली थी, क्या सही बात है ये? हाँ, रोज जो खाना मिलता है कैसा मिलता है आप लोगों को? सर अच्छा नहीं मिलता है, रोटी भी कच्ची मिलती है और सब्जी भी पानी पट मिलती है। जिस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि कल के भोजन जो बना था उसमें इल्लियाँ निकली थी, क्या सही बात है? हाँ, इल्लियाँ निकलती हैं? हाँ। ग्रामीणों का कहना है कि विगत दिनों शाला में कढ़ी चावल बनाया गया तो भोजन में कीड़े और इल्लियाँ दिखाई दी, जिसकी शिकायत शाला प्रभारी से की गई, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया गया, जिसके उपरांत ग्रामीणों ने शाला पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शाला प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। कड़ी चावल बने थे तो उसमें एक थाली मतलब 10 ईल निकल रही हैं, तो हमारे बच्चे ने नहीं खाए, घर ले जाकर रख दिया। तो फिर घर से मैंने अंदर से थाली बाहर लाके देखी तो बाहर उसमें ईल लग रही, 10 ईल चल रही, मतलब पड़ी है, तीर रही, उसमें चल नहीं रही। जो पई बोलते हैं अपन अपनी भाषा में। वो इल्ली, पई, धंधुरे, चींटी सब निकले उसमें। इसको लेकर आपने इनसे शिकायत की शिक्षकों से? हाँ, शिकायत की इनसे। क्या बोला इनने? क्या बोला, हो जाती है गलती, बोले ऐसे बोलते हैं वो। वहीं जब मीडिया ने शाला प्रभारी से सवाल किया तो वो मध्याह्न भोजन संचालक को बचाते नजर आए और किसी भी प्रकार की अनियमितताएं और लापरवाही होने से इनकार किया। वहीं छात्र छात्राओं ने मध्याह्न भोजन में लापरवाही की बात स्वीकारते हुए भोजन गुणवत्ताहीन बताया और कहा कि रोटी कच्ची रहती है, वहीं सब्जी में अधिक पानी मिलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन तो ठीक ही बनता है, मध्याह्न भोजन में चेक करता हूँ, टिफिन मतलब सैंपल के रूप में रहता है। और परसों ताज़ा मई था कड़ी बनने के लिए, वो फट गया था, और वो फट गया तो छितरा टाइप हो गया था, तो वही मतलब बच्चों के सामने आया तो बच्चों को मैं हो रहा कि इसमें कुछ जी, मतलब कि ऐसा कुछ था नहीं। कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं? 24 बच्चे हैं। कितने लोगों का मध्याह्न भोजन बनता है? 18-20 का बनता है, जितने बच्चे खड़े होते हैं। अच्छा। किसी रोज 18 होगा, 15 होगा, 15 का बनेगा। मीडिया के सामने खुद ग्रामीणों ने कहा कि छोटे छोटे 2 आलू और 1 टमाटर से
15 बच्चों की सब्जी बनाई जा रही थी। ये सब भी मीडिया ने कैमरे में कैद किया। अब सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। गरीब बच्चों का निवाला आखिर कोई तो छीन रहा है। मीडिया ने जब मध्याह्न भोजन प्रभारी को फोन लगाकर हकीकत बताई तो उनका कहना था कि शिकायत नहीं मिली, इसलिए कभी चेक नहीं किया। मध्याह्न भोजन के नाम पर संकुल में कोई निगरानी रखने वाला अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी इसकी ना तो जांच कर रहा है, और खाने में मतलब मध्याह्न भोजन में पूरी तरीके से अमानक भोजन, मतलब जो खाने योग्य नहीं है वो भोजन बच्चों को खिलाया जा रहा है। कहीं कहीं बच्चों को इल्ली वाला खाना मिल रहा है, दाल में पानी है, दाल के पत्ते नहीं है, रोटी कच्ची मिल रही है। ये सब व्यवस्थाएं हैं। अगर चाहे सरकार तो इसकी जांच कराए। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में यहाँ पर लिप्त है। वहीं जब मीडिया ने इस मामले पर संकुल प्रभारी लारकुई विजयनागर से बात की तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही। अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा भी और पालकों ने भी बताया है, तो वहाँ पे प्रभारी से बात की थी और उसके बाद वर्किंग डे में, अगले वर्किंग डे में वहाँ पे टीम पहुँचा के और पूरी जांच करवाएंगे इस बात की। वही पूरे मामले पर देखा जाए तो दाल में काला नहीं, अपितु पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 बुधनी। तो ये कैसा मध्याह्न भोजन, ये आज का सुलगता सवाल है, क्योंकि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से मध्याह्न भोजन में कीड़े निकल रहे हैं। दाल इतनी पतली है कि खाई नहीं जाती और 15 बच्चों का खाना सिर्फ 2 आलू और 1 टमाटर में सब्जी बनाकर पका दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई है? जानने के लिए रुक कर लेते हैं बुधनी का, जहां से हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से मध्याह्न भोजन में जो गुणवत्ताहीन खाना परोसा जाना है, ये तो कई जिलों से खबरें आती है मध्य प्रदेश की, लेकिन यहां तो हद ही पार हो गई। और बात यह अमित कि यहां पर प्रभारियों का कहना यह है कि कभी कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन क्या यहां पर शिकायत का इंतजार किया जा रहा है, और कार्रवाई क्या अभी शिकायत के बाद कुछ हो पाई है जमीन पर? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब प्रभारी से इस बारे में बात की गई थी, जो मध्याह्न भोजन प्रभारी है यहाँ के जी, तो उनसे जब जानकारी दी गई इस बात की कि यहाँ पे हम पहुंचे हैं और मध्याह्न भोजन में अनियमितता है, लापरवाही थी, कुछ ग्रामीण भी मौके पर मौजूद थे, उनके द्वारा भी शिकायत की गई थी, तो जिसको लेकर जब बात की गई तो उनका कहना है कभी हमारे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। तो शिकायत नहीं आने के कारण इसकी जांच नहीं की गई और अब आपके द्वारा जो अवगत कराया गया है तो जल्दी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जांच के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वही संकुल प्रभारी जो है विजय नागर, उनसे भी बात की गई थी, उनको भी इस बात से अवगत कराया, तो उन्होंने बात जरूर कही कि जो वर्किंग डे होगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, जैसे आज सोमवार है तो आज टीम भेजने का उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इस मध्याह्न भोजन में जांच की गई है। जी, अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने महीनों से यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था चली आ रही है, और जब पालकों ने शिकायत की इसकी तो क्या कोई जवाब उन्हें मिला? जी बिल्कुल, पालकों का जहाँ तक कहना है, उनका कहना है कि 2 महीने के से अधिक का समय हो गया है और लगातार इस विषय में जो प्रभारी है उनको भी अवगत कराया जाता था, और जहाँ भी पालकों की अपनी जो व्यवस्थाएं रही उनके दौरान उन्होंने हर बार जो प्रभारी है वहाँ के उनको अवगत कराया कि पानी आ रहा है, सब्जी ठीक नहीं आ रही है, कच्ची सब्जियां हैं, जो बच्चे घर जाके पालकों को बताते थे। तो लगातार 2 माह से इस प्रकार से शिकायत आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने कल जाकर स्कूल में हंगामा किया और इस प्रकार की उन्होंने बात बताई कि 2 महीने से बिल्कुल लगातार मध्याह्न भोजन में कहीं ना कहीं अनियमितता है, लापरवाही देखने को मिल रही थी। ग्रामीणों को इसका कहना यह भी है कि जब वो शिकायत करने जाते हैं तो प्रभारी जी उनको डरा देते हैं, या जो संचालक है वो कह देते हैं कि आप कौन, क्या, मतलब इस प्रकार की बातें करते हैं। जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनियमितताओं को प्रभारी द्वारा और संचालक द्वारा बढ़ावा दिया गया, वो लगातार अनियमितताएं भोजन को लेकर की गई। जिस प्रकार से कड़ी का जो देखने में आया कि उसमें कीड़े, इल्लियां वगैरह, जिसके पालकों ने भी बोला है, जो ग्रामीण थे उन्होंने भी मौके पर बोला, और प्रभारी ने कहीं ना कहीं संचालक को जो संचालक है वहाँ पे आशीर्वाद करके समूह में जो ये मध्याह्न भोजन बनाता है तो उनको बचाते नजर आए। जबकि साफ तौर पर देखा जा सकता है वीडियो में कि उसमें इल्लियां या कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं।
लेकिन उसके बाद भी प्रभारी का कोई संतोषपूर्ण जवाब सुनने में नहीं आया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कीड़े मकोड़े तो साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल यहाँ शिकायत का इंतजार किया जा रहा था ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि जो प्रभारी हैं उनका तो यही कहना है इस विषय पर। और इस समय हमारे साथ मांगरोल से ग्रामीण राजेश हरियाले जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश हरियाले जी, जिस तरह से मध्याह्न भोजन में कीड़े निकलते हैं, इल्लियाँ निकलती हैं, क्या आपके बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं और ये शिकायत आप तक भी आई है? जी सर, मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं सर, भैया के पढ़ते हैं हमारे। जी जी सर, यहाँ पे कड़ी चावल बनाई थी सर, उसमें जो कीड़े निकलते हैं सर, गेहूं चावल में रहते हैं, वो कीड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और जिसके बाद में सर से बात की सर, तो सर बोले मई फट गया है सर। तो मई फटता है क्या सर कभी? तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ तक की है? क्योंकि स्कूल में जब आपने शिकायत की तो आप लोगों को कुछ और जवाब दिया गया, तो क्या आगे आप लोगों ने इस मामले को लेकर कहीं गुहार लगाई? सर जी, वहाँ से बात करते हैं सर से, तो सर बोले इनको समझा देंगे। समझाई दे दी सर 2-3 बार, इसके बाद भी सर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है सर इनके ऊपर। जी, और क्या ये पहली घटना थी या इसके पहले भी इस तरह से हुआ है? काफी बार हो चुका है सर, काफी बार हो चुका है। भट्टे की सब्जी में सर इल्ला निकल जाती है, लोग सर अनदेखी कर देते हैं उसको। हाँ जी, बोले हो जाती है गलती, इसलिए ग्रामीण लोग उसको कुछ बोलते नहीं और इनको छोड़ देते हैं, बोले गलती हो गई, अगली बार सुधार कर लेंगे सर। और इनके ये सब्जी पकाने का तेल है सर, वो तेल आप देख लोगे तो कैसा तेल हो रहा है, सर ने देख के गए थे सर ये। जी जी। और 25 बच्चे के बीच में सर 2 टमाटर और 4 आलू की सब्जी बुराते हैं लोगों। और जब आप लोगों ने इस पर शिकायत की और जब ये बताया कि इस तरह की अवस्थाएं हैं, तो क्या उसके बाद स्थिति सुधरी और अभी बच्चों को साफ खाना मिल रहा है? राजेश जी, शनिवार को ये शिकायत हुई थी, आज सोमवार है सर, तो आज सोमवार को देखते हैं सर इनने कुछ सुधार करा कि नहीं करा उस खाने में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए राजेश जी। अमित का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। अमित, पालक बता रहे हैं कि कई बार लगातार इस तरह की घटनाएं हुई, बार बार शिकायत की गई, लेकिन यही कहना था जो जिम्मेदार थे कि अब इस पर जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे अमित कि जो जांच की जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पर है, और जो मध्याह्न भोजन बनाने का जिम्मा है उसका दायित्व किसे सौंपा गया है? क्या कोई समूह इसका निर्वहन करता है या फिर किसी एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है वो लाए जाते हैं और फिर भोजन बनाया जाता है? ये समूह है आशीर्वाद करके, आशीर्वाद सोसाइटी समूह के माध्यम से ये भोजन तैयार किया जाता है। जी अमित, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ भीम सिंह मध्याह्न भोजन प्रभारी जुड़ चुके हैं। भीम सिंह जी, लगातार मध्याह्न भोजन में कीड़े निकल रहे हैं और इस पर पालकों ने भी लगातार आपसे शिकायत की है, क्या कोई कार्रवाई आपने की है अभी तक शिकायत मिलने के बाद? नहीं, ऐसे लगातार ऐसी कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं दिख रही है। अभी मेरे संज्ञान में आया है कल न्यूज के माध्यम से, तो आज मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ और उसकी जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। जी, बाकी ऐसा सर देखा नहीं गया है। मांगरोल की जरूर सूचना मिली थी, उसको आज हम जांच करके देखते हैं क्या स्थिति। बिल्कुल भीम सिंह जी, आप कह रहे हैं कि देखा नहीं गया है और ये तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, शायद आप तक भी तस्वीरें पहुंची होंगी। और सवाल ये है भीम सिंह जी कि जब आपकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर निरीक्षण करने की, देखने की, तो क्या पहले कभी आपने इसकी सुध नहीं ली कि अगर पहले निरीक्षण कर लिया जाता तो इतनी अनियमितताएं ना होती? नहीं, निरीक्षण तो सर कंटिन्यू चलते हैं, सीएससी और पीएससी के माध्यम से, बीएससी के माध्यम से, मतलब निरीक्षण तो हमारा जारी रहता है जी। लेकिन यहाँ पर स्थिति इस प्रकार की बनी है तो इसको हम और गंभीरता से इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनी है ये जी। देख रहे हैं हम उसको अच्छे से कि आज तो भौतिक सत्यापन करके क्या पोजीशन है उसका अवलोकन करके फिर बताते हैं। भीम सिंह जी, और जिस तरह से शिकायत अब आप तक पहुंची है और ये तस्वीरें भी सामने आई है, हो सकता है कि आज जब आप निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तब थोड़ा बहुत सुधार मिले, लेकिन अभी तक जो खाना बच्चों को परोसा जा रहा था, इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी आप देखते थी कि बच्चों के खाने में कीड़े निकले और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी? दोषी में जैसे मान लो हमारे प्रभारी देखते हैं कि प्रभारी को चखना रहता है, प्रभारी अगर मान लो भोजन बनने से पहले प्रभारी को सौंपा गया कि आप भोजन को पहले चेक कर ले, उसके बाद ही बच्चों को खिलाएं जी। तो हम प्रभारी से बात करेंगे और समूह जो काम कर रहा है उसके पास जिम्मेदारी है भोजन बनाने की, तो समूह का अगर मान लो गलत कर रहा है, हमें सूचना देना था उनको कि भैया इस प्रकार के गेहूं आ रहे हैं या कुछ भी कोई चीज हो तो जी हम उस पर कार्रवाई करते, लेकिन वो सूचना नहीं मिलने के कारण ये स्थिति बनी है। तो आज हम पहुंचकर उसका क्लियर कर लेंगे कि क्या पोजीशन है और अगर मान लो कोई इसमें दोषी पाया गया तो हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल भीम सिंह जी, और अब इस पूरी शिकायत के बाद तो आप ये जान ही चुके हैं कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, तो क्या अब ये माना जाए कि आपके माध्यम से यदि आगे शिकायत नहीं भी मिलती है तो भी औचक निरीक्षण किया जाएगा और ये जांचा जाएगा कि किस गुणवत्ता का भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है?
जी बिल्कुल, गुणवत्तापूर्ण ही भोजन परोसा जा रहा है सर, लेकिन कहीं पे एक दो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हम उसको विशेष करके कार्रवाई करेंगे और आगे में उसमें ऐसा ना हो, है ना। तो हम समूह पे भी कार्रवाई कर सकते हैं, समूह को भी हटा सकते हैं कि भाई तुमने इस प्रकार का क्यों किया है। चलिए, उम्मीद यही है कि कार्रवाई हो और बच्चों को एक अच्छा भोजन यहाँ पर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। अमित शर्मा जी, जिस तरह से मध्याह्न भोजन प्रभारी भीम सिंह कह रहे हैं कि उन्हें तो शिकायत अभी मिली है और आज वो निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये था अमित जी आपसे कि जिस तरह से मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी किसी समूह को दी गई है, क्या समूह को भी यहाँ पर दोषी माना जाए जो कि मध्याह्न भोजन पकाता है, और समूह के ऊपर किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर नियुक्त की गई है कि भोजन को पहले परखे और उसके बाद बच्चों को परोसा जाए? की पूरी जिम्मेदारी है बनाने को लेकर, क्योंकि स्वच्छ भोजन बनाया जाए, साफ रहे, प्रांगण उसका साफ रहे, ये सारी जिम्मेदारी समूह के जो प्रमुख होते हैं उनकी रहती है। और इन समूह के ऊपर जो स्कूल प्रभारी है उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो ये देखें, ये सुनिश्चित करें कि जो सामान बन रहा है वो स्वच्छ हो, साफ सब्जियां लाई गई हो, धोई गई हो, उसको बनाया जाए, इस प्रकार की कोई लापरवाही ना हो जिसमें ये कीड़े या इंदिया वगैरह निकली। पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रभारी की होती है। जो स्कूल प्रभारी या प्राचार्य है उनकी तमाम जिम्मेदारी रहती है। उनके ऊपर भीम सिंह जी आते हैं जो ये मॉनिटरिंग करते हैं लगातार घूमकर या स्कूल बाय स्कूल जाकर कि किस प्रकार से भोजन बन रहा है। क्योंकि इसमें एक ये भी है कि जो आज भोजन बना है उसका एक टिफिन रखा जाता है जो शाम को 4-5 बजे तक बिल्कुल रहता है। दूसरे दिन भोजन बनेगा तो फिर उसको टिफिन में रखा जाएगा। लेकिन जब अपन निरीक्षण करने नहीं जा रहा है, प्रभारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार की लापरवाही होता ही हो जाती है। क्योंकि क्या रहता है कि जब किसी की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। जी अमित, इस समय हमारे साथ संकुल प्राचार्य विजय नागर जी भी जुड़ चुके हैं। विजय नागर जी, इस स्कूल में जिस तरह से मध्याह्न भोजन परोसा जाता है उसकी तस्वीरें आपने भी देखी और खुद आप इस स्कूल से जुड़े हुए भी हैं। विजय नागर जी, क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी है और क्या कार्रवाई अब हो सकती है आगे? देखो, अभी तक तो वहाँ पे कोई शिकायत नहीं आई थी। कल शिकायत आई है, जैसे शिकायत मिली है वैसे ही जांच के लिए टीम, ब्लॉक स्तर की टीम जी आज पहुंच गई है। सबके कथन लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे जो भी दोषी होगा इस प्रकार से क्या हुआ, कैसे हुआ जी, ये सब जाने के बाद बच्चों के कथन, पालकों के कथन, ये सब। विजय जी, क्या तस्वीरें आप तक पहुंची है मध्याह्न भोजन की जो हमारी टीम ने कवर की है? क्या आपने उन तस्वीरों को देखा है? उस तस्वीर को तो देखा है जी जी। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या यहाँ पर कोई लापरवाही हुई है विजय नागर जी, ये मानते हैं आप? बिल्कुल पक्का है, उसको सही तरीके से नहीं बनाया गया है जी। और ये तो उनके जो बच्चों के कथन है उससे भी प्रूफ हो रहा है कि वो नहीं बना है। लेकिन वो जब जाके पूरे पालकों से मिल रहे हैं जी जी, अभी पहुंच चुकी है वहाँ पे टीम बीआरसी की जी जी, उसके बाद फिर हम देखते हैं, आपको बताएंगे फिर जो भी उसमें निर्णय जी। विजय नगर जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अभी तो आप तक शिकायत पहुंची और निश्चित तौर पर आपने उस पर कार्रवाई की जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि समय समय पर भी इस तरह की कार्रवाइयां हो, निरीक्षण हो, ताकि ये शिकायतें ही ना हो? देखो, सतत निरीक्षण तो जी, वहाँ पर जो रोस्टर बना हुआ है और जो प्रभारी है जी वो स्वयं चखेगा, देखने के बाद ही बच्चों को दिया जाएगा। ये निर्देश शासन से भी हैं और हमने भी क्या रखे हैं। लेकिन वो तो पूरी तरह से विफल हुए हैं विजय नागर जी, प्रभारी तो पूरी तरह से विफल हुए हैं। तो अब क्या कदम लिए जा सकते हैं? क्योंकि अभी शिकायत हुई, अभी तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? हमने उसके लिए सबको पुनः अभी मीटिंग रख रहे हैं, पुनः अभी व्हाट्सएप के माध्यम से जितने भी ग्रुप में हमारे प्रभारी जुड़े हैं जी, सबको पुनः हम निर्देशित कर रहे हैं कि मध्याह्न भोजन में जो भी निर्देश हमको वरिष्ठ कार्यालय से मिले हैं जी, और उस निर्देश में क्लियर है। सबसे पहले मध्याह्न भोजन जो बनेगा उसको स्वच्छता पूरी तरीके से ध्यान रखें जी, और जो भी सामग्री हम ले रहे हैं उसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई करें। और उसके बाद उनको बनाने के बाद पालक मतलब शिक्षक खुद स्वयं उसको चखे, देखे और रसोई देखें और उसके बाद ही बच्चों को दें। लेकिन इसमें कहां पर कहीं चूक हुई है वो अभी दिखवा रहे हैं हम, उसके बाद फिर आप बताते हैं, आपको गए हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद यही की जा सकती है विजय नागर जी की बच्चों को अब आगे से बहुत अच्छा भोजन मिलेगा और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोपाल शर्मा जी, मध्याह्न भोजन में जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जो कीड़े निकल रहे हैं बच्चों के खाने में, इसे लेकर जिम्मेदारों का कहना है कि शिकायत उन तक अभी पहुंची है, लेकिन क्या आप तक ये शिकायत पहले पहुंच चुकी थी और किसकी जवाबदेही आप मानते हैं? क्या प्रभारी को ही इसके लिए दोषी ठहराना उचित होगा या आप देखते हैं कि इसमें और भी लोग हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए?
निश्चित तौर पर अमित जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे इस पे जोड़ा और मेरे अपने पार्टी की तरफ से इस वक्तव्य को मुझे बोलने में बिल्कुल आश्चर्य या किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में कोई भी योजना हो, विशेषकर मध्याह्न भोजन योजना की चूंकि बात हो रही है, मैं किसी दूसरी योजना की बात अभी करूंगा नहीं। मध्याह्न भोजन योजना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। हालात ये है, स्वच्छता, गुणवत्ता और मानकता के साथ खाना भोजन, मध्याह्न भोजन उन बच्चों को देना चाहिए था जिनको प्रति बच्चे 7 या 9 रुपए, मिडिल क्लास के बच्चों को 7 रुपए और हाई स्कूल के बच्चों को 9 रुपए प्रति पर स्टूडेंट भोजन का मात्रा राशि आती है। अब अधिकारी अगर ये कहे कि हम रसोईया चखेगा या वो हॉस्टल का प्रभारी चखेगा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इल्लियां क्यों मिली खाने में। भाई बच्चों के साथ, बच्चों की जान के साथ, बच्चों के जीवन के साथ अगर खिलवाड़ प्रदेश की सरकार कर रही है, कोई बड़ी दुर्घटना का निमंत्रण दे रही है। सवाल ये बनता है। बिल्कुल, अब तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे पर डाली जा रही है और यही कहा जा रहा है कि अब निरीक्षण के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन गोपाल शर्मा जी, क्या माना जाए, क्या यहाँ पर सिर्फ एक निरीक्षण से स्थितियां सुधर जाएंगी या फिर कोई लंबी कार्रवाई की आशा आप देखते हैं? जी भाई, एक मीनू होता है, भोजन का मीनू बनाया गया है कि एक दिन खीर पूड़ी बनेगी, एक दिन हलवा सब्जी बनेगा, एक दिन रोटी बनेगी। अगर आप इल्ली परोसना है आपको तो मध्याह्न भोजन मध्य प्रदेश की सरकार को बंद कर देना चाहिए। ये झूठी बाबाई लेने का खेल खत्म होना चाहिए अब। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गोपाल शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। अमित शर्मा का रुख कर लेंगे, वो फिर से बुधनी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरह से अब इस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और सरकार पर सीधा हमला है कि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि देखा जाए कि स्कूलों में किस तरह का भोजन परोसा जा रहा है, लेकिन ये बात तो तय है कि जो जिम्मेदार है वो पूरी तरह से अपना दायित्व निर्वहन करने में विफल हुए हैं। लेकिन एक बात अमित जी जो यहाँ पर और देखने को मिली है वो ये है कि 15 बच्चे हैं लेकिन खाना उनको 2 बच्चों के आधार पर परोसा जा रहा है, यानी कि कम सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब इतना ज्यादा रॉ मटेरियल्स स्कूल में इन बच्चों के लिए आता है कि इन्हें अच्छा भोजन दिया जाए तो वो फिर जाता कहाँ है? क्या यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं किसी तरह का और घालमेल भी चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जाता है शासन द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार की बात ग्रामीणों कई बार कह चुके हैं और कल भी इस भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। क्योंकि जब भारी मात्रा में यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे राशन दिया जाता है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ राशि दी जा रही है कि जिसमें सब्जियां वगैरह जो भी पर्याप्त मात्रा में लाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी मिली भगत की जो बात कल ग्रामीणों ने भी लगातार की है कि ये 1-2 आलू या 4 आलू लेते हैं, 1 टमाटर लेते हैं जिसमें 20-25 बच्चों का भोजन बना देते हैं, 1-2 या 3 छोटी। बिल्कुल अमित, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ BEO प्रभारी ललित कीर जी जुड़ चुके हैं। ललित कीर जी, क्या मध्याह्न भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत आप तक पहुंची है और कोई कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप ये मध्याह्न भोजन में मैंने मध्याह्न भोजन प्रभारी जो हैं जी उनको और BRCC को दोनों को जांच के लिए बोल दिया है इन्होंने। जी ललित कीर जी, लेकिन किसकी जिम्मेदारी आप देखते हैं? क्योंकि जो मध्याह्न भोजन प्रभारी हैं भीम सिंह जी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि शिकायत अभी मिली है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि केवल प्रभारी की ही गलती है? नहीं, ये वहाँ के समूह है, समूह पे कार्रवाई बिल्कुल निश्चित होगी। अगर ऐसा कभी पाया जाता है तो निश्चित कार्रवाई होगी। उन पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी मॉनिटरिंग की, क्या आप मानते हैं कि उस पर भी कार्रवाई तय होनी चाहिए? चलिए, तो इनसे संपर्क करने की कोशिश फिलहाल तो हम नहीं करेंगे क्योंकि कार्यक्रम का समय भी हो रहा है। अमित शर्मा जी, जिस तरह से BEO प्रभारी ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर समूह दोषी है, अब यहां पर यही हो रहा है कि एक दूसरे पर जवाबदेही डाली जा रही है और कार्रवाई से बचने का प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है। लेकिन जो स्कूल प्रभारी है, जिनके जिम्मे ये स्कूल संचालित होता है, क्या उनसे हमारी टीम की बात हुई? उन्होंने किसी तरह का तर्क दिया कि आखिर बच्चों को इतना गंदा खाना क्यों दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, उनसे भी बात हुई थी और बात होने के बाद उन्होंने क्या है कि कहीं ना कहीं जो समूह संचालक है उनका ही पक्ष लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, बढ़िया शुद्ध भोजन बनता है तो पर्याप्त। अच्छा, और समूह संचालक का क्या कहना है इस विषय पर? क्या वो गलती स्वीकारते हैं कि कहीं पर कुछ खामी हुई है?
नहीं, समूह संचालक का इसमें इस प्रकार का कि वो कोई गलती नहीं स्वीकार रहा है। उनका कहना है कि हम गुणवत्ता पूर्ण ही भोजन बना रहे हैं, प्रतिदिन बढ़िया भोजन बनता है। अच्छा। और समय से बनता है। जैसे एक बात और इसमें मैं डालना चाहूंगा कि जब समय पर कल हम पहुंचे थे तो 1 बजे करीब भोजन देना चाहिए था, जबकि 1:15 तक भोजन तैयार नहीं हुआ था। इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि भोजन तैयार होने में कम से कम 20 या 25 मिनट लगता है। तो कब भोजन दिया जाता है? मतलब देखा जाए तो भोजन समय पर भी बच्चों को यानी हम कह सकते हैं पूरी तरह से मनमानी यहाँ पर चल रही है, ना ही समय का ध्यान रखा जा रहा है, ना ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। अमित जी, और लंबे समय से जिस तरह से पालक बता रहे हैं कि यही घटिया खाना बच्चों को दिया जा रहा है, तो क्या कोई ऐसी भी घटना हुई है कि इस भोजन को खाने के बाद किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ी हो? नहीं, इस प्रकार की जानकारी तो पालकों द्वारा नहीं दी गई कि कभी भी ये गुणवत्ताहीन भोजन खाने से किसी की कोई तबीयत खराब हुई या कोई ऐसी गंभीर कोई बीमारी वगैरह ऐसी कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दी। पर लगातार उन्होंने ये जरूर बोला कि हम प्रभारी को अवगत करा रहे थे कि शुद्ध और साफ भोजन बने, पर्याप्त मात्रा में भोजन बने, लेकिन प्रभारी द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अमित की मॉनिटरिंग की कमी थी और इसी वजह से मनमानी चरम पर पहुंच गई। अब समूह की बात करें या फिर उनकी बात करें जिन पर निरीक्षण का दायित्व था, सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल हुए हैं। और गनीमत ये रही कि अभी तक किसी बच्चे की तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन देखना होगा कि क्या इस रिपोर्ट के दिखाए जाने के बाद स्थानीय जो प्रशासन है वो जागता है और दोषियों पर कार्रवाई होती है, और फिर क्या बदलाव इसमें आता है कि सरकार की जो इतनी सुंदर खूबसूरत महत्वाकांक्षी योजना है बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, मध्याह्न भोजन की, उन्हें अच्छा पौष्टिक आहार देने की, वो उन्हें कब तक मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो ये कैसा मध्याह्न भोजन, ये खबर हमने आपको पेश किया आज बुधनी से सुलगता सवाल में, और उम्मीद यही है कि इसके बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय होगी और समस्या का समाधान निकलेगा, बच्चों को पौष्टिक खाना मिल पाएगा। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बन रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।